अगर वो रखने के लिए रेडी नहीं होगा जेल में जाएंगे। नहीं, तो ये कोई मजाक है कि आप किसी भी लड़की को जाकर स्टेज पर सिंदूर दे दीजिए, कोई सड़क से जा रही है सिंदूर दे दीजिए, कोई स्कूल में बैठी है सिंदूर दे दीजिए, कोई होटल में तो जाकर सिंदूर दे दीजिए, कि अब वो वाइफ है और अब इस परिस्थिति में कोई चारा ही नहीं हो रखने के सिवाय। लेकिन लड़की तो 8 लाख रुपए की डिमांड कर रही है कि 8 लाख रुपए दो तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगी। 4-5 प्रोग्राम में वो लड़का लगातार पीछा कर रहा था, लगातार उससे बात हो रही थी आरती से, और एक समय ऐसा आया वो सिंदूर लेता है और गमछा रखता है माथे पे, उसके बाद सिंदूर दे दिया जाता है। किसी नर्तकी का इज्जत नहीं है क्या? बिल्कुल है, हैं? तो आप कह दीजिए ना कि किसी नर्तकी के लिए इज्जत भी नहीं है, तो किसी नर्तकी के लिए, डांसर के लिए इस देश में कानून भी नहीं है। भाई लड़की ऐसा थोड़े ना है कि लड़की ज़बरदस्ती उसको बोला कि हमको मांग में सिंदूर दे दो, हमको पत्नी बना लो, वाइफ बना लो, जीवन साथी बना लो। दोस्तों, बिहार का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। अगर आप सोशल मीडिया पे होंगे तो आपने देखा ही होगा कि ऑर्केस्ट्रा डांसर को एक लड़का जो है, एक युवक जो है, मांग में सिंदूर भर देता है। जी हाँ, ये मुद्दा काफी वायरल है, सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के वकील बीके कात्याल सर हैं। इनसे जानते हैं कि क्या इस तरह का जो मामला है इसमें किसको दोषी आप मानते हैं, लड़का को या लड़की को? भाई सिंपल सा आप समझिए कि इसमें लड़की कहाँ से दोषी है। भाई लड़की ऐसा थोड़े ना है कि लड़की ज़बरदस्ती उसको बोला कि हमको मांग में सिंदूर दे दो, हमको पत्नी बना लो, वाइफ बना लो, जीवन साथी बना लो। आप सिंपल सा समझिए, हमारी लड़की से बात हुई है, आरती जी से हमारी बात हुई है। मैंने पहले भी कहा और मैं अभी बता रहा हूँ आप, 4-5 प्रोग्राम में वो लड़का लगातार पीछा कर रहा था, लगातार उससे बात हो रही थी आरती से, और एक समय ऐसा आया कि एक प्रोग्राम में है कि वो ज़बरदस्ती जो होता है कि वहाँ सिंदूर रखा गया था, सरस्वती पूजा का प्रोग्राम था, वो सिंदूर लेता है और गमछा रखता है माथे पे, उसके बाद सिंदूर दे दिया जाता है। तो सिंपल सा आप समझ लीजिए कि हिंदू जो लॉ कहता है, जो हिंदू जो हमारा जो सैक्रामेंट है, जो हिंदू जो रिलीजन्स है, जो कल्चर है, कि इसमें सिंदूर का क्या महत्व है, ये आपको भी पता है, ये सारी दुनिया को पता है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो आप किसी लड़की को आप सिंदूर देते हैं, तो फिर सिंदूर देने के तुरंत बाद ही तो ये जो पति पत्नी का जो रिश्ता है वो तो इस्टेब्लिश्ड हो चुका है। तो आप समझ लीजिए कि अब तो वो उनकी पत्नी है गुलशन की, और अब तमाम तरह के इस तरह के आरोप लगाया जा रहा है कि वो डांसर है, वो नर्तकी है, तो कोई बोल रहा है कि दूसरी शादी है, कोई तीसरी शादी है। वो क्या है नहीं है वो डजेंट मैटर, अब ये सब मैटर नहीं है। जहाँ तक सवाल बात है कि करने का, तो मैं ये मानता हूँ कि तरीका सही नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये काम हो गया है तो अब वो पत्नी बन गई है और वो अब लीगली वेडेड वाइफ है, ठीक है ना? और अब इस परिस्थिति में अगर वो उसके साथ किसी तरह का कुछ होता है, नाइंसाफ़ी होती है या वो नहीं रखते हैं, तो फिर तो कानून का दरवाज़ा है ना। कानून न्यायालय किस लिए बनी है, कानून किस लिए बनी है? आप बताइए ना हमको कि किसी नर्तकी का इज्जत नहीं है क्या? बिल्कुल है, हैं? तो आप कह दीजिए ना कि किसी नर्तकी के लिए इज्जत भी नहीं है, तो किसी नर्तकी के लिए, डांसर के लिए इस देश में कानून भी नहीं है। कल कोई मांग में सिंदूर भर देगा, कल कोई रेप कर देगा, कल कोई मर्डर कर देगा, कल कोई लूट लेगा। तो सिंपल सा समझिए, और हमारी बात हो रही है, और हम लोग चाहेंगे कि दोनों है कि अपने पति पत्नी के रूम में रह लें, ठीक है ना? अगर नहीं रहते हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा वो तो आप लोग देखेंगे ही, ठीक है? लड़की को, जो लड़की है, जो आरती लड़की जो आप बता रहे हैं नाम भी, तो वो लड़की को नाबालिग बताया जा रहा है। देखिए, अब जो भी है ऐसा बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो ठीक है, वो सब कुछ ठीक है। अब बात यहीं पे अटक गया है कि अब वो वाइफ है और अब इस परिस्थिति में कोई चारा ही नहीं हो रखने के सिवाय। सर, आप बोल रहे हैं कि लड़का को लड़की को रखना पड़ेगा, लेकिन लड़की तो 8 लाख रुपए की डिमांड कर रही है कि 8 लाख रुपए दो तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगी। भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपने एक पक्ष को सुना होगा, आप लड़की का स्टेटमेंट को सुनिए ना। लड़की ही बोल रही है। नहीं तो वही लड़की तो बोल रही है कि हम खुद पैसा देने के लिए तैयार हैं। कितना पैसा लेंगे? आप बोल रहे हैं कि लड़की पैसा क्या डिमांड कर रही है, तो ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। वो तो बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि अपने ससुर से अपना रिक्वेस्ट कर रही है। आप देख चुकी सारे चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म पर है कि हमको हम आपकी बहू हैं और हम मुझे ले चलिए। वो लड़का से भी बार बार लाइव आकर, फेसबुक लाइव आकर से वो सारी बातें हमारी हुई है। ऐसी कोई पैसा का कोई बात नहीं। वो तो बोल रही है कि हम कहेंगे तो हम इनको बैठा कर खिलाएंगे, हम पैसा देंगे, कहिएगा तो 1-2 कट्ठा ज़मीन खरीदने तक के मेरे पास पैसा भी है, ठीक है ना। तो पैसा तो ऐसा का कोई बात नहीं है। अगर लड़का नहीं रखता है तो फिर कानून का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, खुला है। पुलिस थाने सब खुले हुए हैं, हम लोग की सारी तैयारी हो चुकी है।
अगर वो रखने के लिए रेडी नहीं होगा तो फिर जो कंसिक्वेंस जो रिजल्ट होगा उसके लिए भुगतने के लिए क्या लड़का होगा? जेल में जाएंगे भाई। ये जेल कोई नहीं तो ये कोई मजाक है कि आप किसी भी लड़की को जाकर स्टेज पर सिंदूर दे दीजिए, कोई सड़क से जा रही है सिंदूर दे दीजिए, कोई स्कूल में बैठी है सिंदूर दे दीजिए, कोई होटल में तो जाकर सिंदूर दे दीजिए।